बौद्ध सेवा संघ के प्रज्ञादि बुद्ध विहार बौद्ध सेवा संघ सभागृह मूर्तिजापुर सिरसों रोड पर उपस्थित है। हम यहाँ पर बौद्ध सेवा संघ द्वारा एक गांव एक विहार और एक रविवार इस धम्म अभियान का उद्देश्य क्या है ये बताने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे बाजू में है बीमार पंडित के संचालक माननीय नीतीश कीर्तक और गुरु के ग्रंथवाचक गौतम बंसो। ये अभियान के बारे में हर रविवार को गांव-गांव में जाकर तथागत भगवान बुद्ध और उनका धम्म प्रचार करने का तरीका, उनकी संकल्पना, उनकी पद्धति क्या थी, ये और धम्म अभियान का उद्देश्य बताने के लिए हम यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं। और ये धम्म का उद्देश्य बताने के लिए हम यहाँ पर वो अभियान क्या था, तथागत का बुद्धमय गांव बनाने का कैसा तरीका था, कौन सी पद्धति थी, हम यहाँ पर आज हम आप सबको बता रहे हैं। से वो हर एक गाँव में जाकर अपने तत्वों का पालन करते थे। हमारे सामने प्रश्न आता है, उपासक और उपासिका जो है गाँव में उनके या सामान्य जो लोग हैं उनके मन में प्रश्न आता है कि तथागत बुद्धमय गाँव करते थे, मतलब क्या करते थे। तो हर एक गाँव में जाकर वो पंचशील, आर्याष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, ये हम सबको मालूम है, इसका प्रचार प्रसार वो लगातार करते थे। सवेरे हर दिन सवेरे होने के बाद वो हर घर में जाकर एक दिन भर में एक घर पे जाकर भिक्षा लेते थे और दिन भर वो प्रचार प्रसार और शाम को उस गांव में प्रवचन रखते थे। ये था उनका बुद्धमय गांव करने का सपना। ये हमें बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ से अगर हम मन लगाकर चिंतन करके पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलता है। ये जो हमने कार्यक्रम बनाया, एक गांव एक विहार एक रविवार एक कार्यक्रम, ये धम्म अभियान बुद्ध और उनका धम्म उसी किताब से, उसी ग्रंथ से हमने चुनकर लिया है कि अगर हम रोज तो नहीं पर हर रविवार को हम अगर एक गांव में जाएंगे तो उस रविवार को हम विहार में जो उपासक है, उपासिका है, ग्रंथवाचक है और तरुण नवयुवक मंडल है, उनको हम ये बात बताएंगे। ये बात हमारे ध्यान में इसलिए आ गई कि तथागत के सामने भी प्रश्न खड़ा हो गया था कि मुझे जो ज्ञान हो गया है हम किसको बताएं। इसलिए हमने ये बात पक्की कर ली है कि अगर गाँव-गाँव में जाकर ये बात बतानी है तो हमें किसको बताना पड़ेगा। इसलिए हमने गाँव के जो ग्रंथवाचक है लगातार 15-20 साल से वो ग्रंथवाचन कर रहे हैं। गाँव के जो उपासक महिला संघ है, रमाई महिला मंडल, विशाखा महिला मंडल, ऐसे नाम के जो गाँव-गाँव में जो महिला मंडल है उनको साथ में लेकर हमने ये कार्यक्रम 28 नवंबर 2021 से महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि के मौके पर हमने ये चालू किया। आज 6-7 महीने हो गए अभियान शुरू करके। हमने पहले हर एक रविवार को गांव में जाकर चालू किया, हर रविवार एक रविवार में जाकर शुरू किया। 2-3 महीने के बाद में हमने एक पॉम्पलेट समाज को बांटे 2000 मूर्तिजापुर तालुके में। मतलब हमने पहले काम चालू किया और बाद में लोगों को बताया कि ये मुद्दे पर हमें काम करना चाहिए। साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि तथागत
1956 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा भूमि पर तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन अपने लोगों को दिया। ये सब 3 धम्मचक्र प्रवर्तन हमारे सामने है, हम इतिहास में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। अब चौथा अगर धम्मचक्र प्रवर्तन हमें करना होगा तो ये जवाबदारी जो है, ये जिम्मेदारी जो है, ये उपासक उपासिका ग्रंथवाचक तरुण नवयुवक मंडल इन सब पर आती है। क्योंकि बुद्ध और उनका धर्म के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे और सोचेंगे तो और धर्मांतरित और दीक्षा देने वाला तो अब हमें कोई आएगा नहीं, और हम राह भी नहीं देख सकेंगे कि हमें कोई आएगा, और दूसरी तरह से दूसरी तरीके से हमें बुद्ध और उनका धर्म सिखाएगा, इस भरोसे पर तो हम रह नहीं सकते। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ही ये काम बुद्ध और उनका धर्म, उनके धर्म का काम लगातार गाँव में जाकर करें। इसका जो समाज पर जो प्रभाव है वो अलग तरह से पड़ेगा कि बुद्ध और उनका धर्म का जो काम है वो लगातार चालू है। हम साल भर में तो वैसे धम्म परिषद, श्रावण शिविर ये वगैरह लेते हैं, लेकिन ये केवल साल भर में एक कार्यक्रम हो गया। तथागत जो हर गांव में रोज जाते थे, तो इसकी वजह से 2600 साल हो गए, फिर भी उनका धर्म जो है हमें अपनाने में सरल जा रहा है, कोई कठिनाई नहीं आ रही है। इसलिए आगे जाकर हमें भी ऐसा काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये अभियान चालू किया। तथागत का पहला धम्मचक्र प्रवर्तन 5 पंचवर्गीय भिक्षु के सामने है, और इस तरह से उन्होंने समाज के हर एक जो घटक है, हम बुद्ध उनके धम्म में पढ़ते हैं कि जो नाई है उसकी धम्म दीक्षा, राजाओं की धम्म दीक्षा, और जो डाकू है, हत्यारे है, उनकी धम्म दीक्षा। मतलब बुद्ध और धम्म में जो हम पढ़ते हैं ये हमारे लिए प्रमाण है। तथागत जाने के बाद में, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जाने के बाद में, वो हमारे लिए उन्होंने प्रमाण रख कर गए कि ये देखकर तुमने ये पढ़कर बुद्ध उनका धर्म पढ़कर चिंतन करके तुम्हें इसका धर्म का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। वो हमारे सामने प्रमाण है। इसलिए हम वो बात सुनकर पढ़कर हम उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरह से तथागत का जो धर्म प्रचार है वो बढ़ता गया। उन्होंने कभी किसी राजा की मदद नहीं ली कि हमें ये काम करना पड़ेगा, प्रसेनजीत की मदद नहीं ली, अजातशत्रु की मदद नहीं ली, बिंबिसार की मदद नहीं ली, जबकि वो एक महान राजा की सुपुत्र थे। उन्होंने खुद के बल पर और भिक्षु संघ निर्माण करके ये अपना धर्म का काम चालू किया। इस तरह से तथागत पंचशील और आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रचार और प्रसार करते थे। आर्य अष्टांगिक मार्ग की जो पहली स्थिति है सम्यक वाचा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक आजीविका है। ये लोगों को वो बताते थे कि जो हमारी जो वाचा है वो सम्यक होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में राइट बोलते हैं कि योग्य होनी चाहिए। सम्यक का मतलब योग्य, हमारी जो वाचा है, जो दृष्टि है, सम्यक होनी चाहिए। जो भी हम देखते हैं वो चीज जैसी है हमें वैसी ही देखनी है। इसको तथागत ने सम्यक दृष्टि कहा है। इस तरह से वो हर एक बार सम्यक आजीविका, हमारी जो हम जो रोजी रोटी करते हैं वो सम्यक होनी चाहिए। हमारा जो सम्यक कर्मांत है वो योग्य कर्मांत होना चाहिए। दिन भर में जो भी हम कर्म करते हैं वो सम्यक होने चाहिए। सम्यक व्यायाम है, जो भी हम प्रयत्न करते हैं, कष्ट करते हैं, वो भी हमारे सम्यक होनी चाहिए। सम्यक स्मृति है, फिर सम्यक समाधि है। इस तरह से तथागत हर एक गांव में जाकर अपने धर्म का प्रचार
मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये सबको मालूम है, फिर भी सम्यक वाचा का मतलब क्या है, सम्यक दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसकी वजह से हमें ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। साथियों, तथागत ऐसे काम करते करते 40 साल लगातार समाज में जाकर काम करते थे और 40 साल के बाद में जब उनको पता चला एक दिन कि आपका प्रचार और प्रसार तथागत 40 साल करते रहे, 40 साल प्रचार और प्रसार करने के बाद एक दिन तथागत को पता चला कि वो बात वो आनंद स्थविर आनंद को कहते हैं कि आनंद, आज मेरा तीसरे प्रहर को महापरिनिर्वाण दिन होने वाला है। और ये बात सुनकर स्थविर आनंद रोने लगे और तथागत स्थविर आनंद को कहते हैं कि आनंद तू रो मत। तो इसका कारण आनंद स्थविर आनंद बताते हैं कि तथागत आप जाने के बाद में हमारा क्या होगा और हम किसके मार्ग पर चलेंगे, हम किसका अनुसरण करेंगे, हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा और हमारा उपदेशक कौन होगा। इस तरह से स्थविर आनंद पूछते हैं तो तथागत उनको कहते हैं कि मैं जाने के बाद में धम्म ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा और धम्म ही तुम्हारा मार्गदाता होगा। इस धम्म का तुम लगातार प्रचार और प्रसार करते रहना और किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, धम्म ही तुम्हारा मार्गदाता है। और ये बात करते समय तथागत ने स्थविर आनंद को और भिक्षु संघों को, समस्त भिक्षु संघों को एक महान संदेश दिया। तथागत के आखिरी शब्द है इस जमीन पर, तथागत के आखिरी शब्द है, वो आखिरी शब्द तथागत स्थविर आनंद को और भिक्षु संघों को कहते हैं, अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो, बी अ लाइट टू योर सेल्फ। ऐसा तथागत स्थविर आनंद को कहते हैं। और इस तरह से तथागत का जो बुद्ध और उनका धम्म का प्रचार और प्रसार करने का जो कार्यक्रम चल रहा था, रोज 40 साल चल रहा था, वो अब तथागत स्थविर आनंद और भिक्षु संघ पर छोड़ देते हैं। इस तरह से तथागत का जो आखिरी संदेश था अत्तदीप भव, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। ये बात हमें धम्म प्रचार और प्रसार करने के समय में ध्यान रखनी होगी। हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हम हमारी बात आपके सामने पहुँचा रहे हैं, तो ये कार्यक्रम कोई मार्गदर्शन करने का नहीं है और कोई वक्तव्य का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम सिर्फ तथागत गांव-गांव में जाकर बुद्धमय गांव कैसे बनाते थे, उनकी बुद्धमय गांव बनाने की संकल्पना कौन सी थी और उनका तरीका क्या था और उन्होंने वो काम कैसे किया गांव-गांव में जाकर, ये बात बताने के लिए, ये एक धम्म संवाद करने के लिए और वो धम्म संवाद आपके सामने पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं बुद्ध सेवा संघ प्रज्ञादीप बुद्ध विहार के हॉल में। ये कोई वक्तव्य का कार्यक्रम नहीं है। मार्गदर्शन हम बहुत सुनते हैं, वक्त हमारे समाज में बहुत वक्ते हैं, बोलने वाले भी है, हम उनसे ले सकते हैं, सुन सकते हैं, पर तथागत का जो आखिरी संदेश है अत्तदीप भव, ये संदेश मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो भिक्षु संघों को उन्होंने कहा कि धम्म ही तुम्हारा मार्गदाता है, उत्तराधिकारी है, बस उस धम्म पर तुम चलते रहना। तो इस तरह से हमें किसी उत्तराधिकारी की और मार्गदाता के भरोसे पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जो जिम्मेदारी है, ये उपासक, उपासिका, ग्रंथवाचक, तरुण मंडल,
हमें समाज को बतानी पड़ेगी। इसलिए हम गांव-गांव में जाकर ये प्रचार और प्रसार करते हैं। तथागत ने प्रचार और प्रचार करने के समय उन्होंने बात कही कि किसी के पीछे मत जाना और किसी का अनुकरण मत करना। हमारे सामने वाला जो भी बोलता है, जो भी करता है, उसकी तरफ देखकर अपना जीवन मत व्यतीत करना। हम रोज जो भी जीवन जीते हैं वो जीवन में किसी का अनुकरण नहीं होना चाहिए और धम्म में भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये तथागत गांव-गांव में जाकर बताते थे। अब ये बात मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताना चाहता हूँ। एक तालाब में तीन मछलियां रहती थी और वो 3 प्रकार की मछलियां थी। पहली का नाम था बुद्धि, दूसरी का नाम था अर्धबुद्धि और तीसरी का नाम था अबुद्धि। इस तरह से तीनों मछलियां शांति से, समाधानी से अपना जीवन उस छोटे से तालाब में व्यतीत करती थी और बड़े शांति से, मजे से वो तालाब में रहती थी। 3 ही मछलियां थी, छोटा सा तालाब था, बुद्धि, अर्धबुद्धि और अबुद्धि। ऐसी तरह से वो रोज का जीवन अपना व्यतीत करती थी। रोज का जीवन व्यतीत करते समय बुद्धि नाम की जो मछली थी, वो मछली स्वयं के दिमाग से अपना रोज का जो जीवन है वो व्यतीत करती थी। जो भी जीवन में उसके सामने दिन भर में जो भी समस्या आती थी, दुख आते थे, संकट आते थे, वो खुद के दिमाग से खुद सोचकर वो उस समस्या पर, संकट पर समाधान निकालती थी और उससे उसका छुटकारा कर लेती थी। हमारे जीवन में, हमारा जीवन मानव जीवन है, हमारे जीवन में भी सवेरे उठकर शाम तक, सोने तक हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं, संकट आते हैं। लेकिन हम उपाय जो है दूसरे के द्वारा, जो दूसरा उपाय करता है उस तरह का उपाय हम सोचते हैं, करते हैं। इस तरह से बुद्धि नाम की जो मछली थी, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करके, जिसे तथागत ने कहा है अत्यधिप भव, स्वयं प्रकाशित हुआ, स्वयं प्रकाशित बनो। उस तरह से उदाहरण के द्वारा जो धम्म प्रसार प्रचार है, उदाहरण के द्वारा, कहानी के द्वारा हम धम्म प्रचार प्रसार अच्छी तरह से उपासक और उपासिका जो लोग हैं उनको बता सकते हैं। इसलिए मैं कहानी अत्यधिप भव के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्धि नाम की जो मछली थी वो खुद के दिमाग पर सोचकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। अर्धबुद्धि नाम की जो मछली थी, दिन भर बुद्धि नाम की मछली जैसी जैसी करती थी, कैसी तैरती है, कैसा खाना खाती है, कैसी उड़ती है, कैसी छलांग लगाती है, इस तरह से अर्धबुद्धि नाम की जो मछली है वो बुद्धि नाम का अनुकरण करती थी और अपना जीना जीती थी। वो दिन भर जिसको बुद्धि नहीं थी वो अबुद्धि नाम की मछली अर्धबुद्धि मछली जैसी करती थी, उस तरह से वो करती थी। इस तरह से वो तीनों मछलियां बड़े आराम से उस तालाब में अपना जीवन जीती थी और उनका जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। शांति, समाधान, सुख, समृद्धि सब अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, उस तालाब के दिशा में एक मछुआरा चल रहा था और उन मछलियों को पकड़ने के लिए वो मछुआरा उस तालाब पर जा पहुंचा। मछुआरे को तालाब के पास आकर तीनों मछलियां घबरा गई कि मछुआरा हमें पकड़ने के लिए, मारने के लिए आया है, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग के द्वारा अगर हम अपना जीना नहीं जीते हैं तो समाज में बहुत से हमें मिल जाएंगे, हमें संकट में डालने के लिए, हमारे जीवन में समस्या निर्माण करने वाले बहुत से हमें मिल जाएंगे।
इस तरह से मछुआरे को उसके तरफ आकर देखकर तीनों मछलियां घबरा गई। मछुआरा तालाब में उतरा, उसका जो जाल था उसने बस वो बिछाने वाला था, थैली बाजू में रख दी, पानी में उतरा। जैसे ही मछुआरा पानी में उतरा, बुद्धि नाम की मछली ने देखा, तीनों मछलियों ने देखा अब बचने का कोई उपाय नहीं है। तीनों मछलियां जो शांति से अपना जीवन बिता रही थी, उनके जीवन में हलचल आनी शुरू हो गई। मौत उनके सामने दिखने लगी, मौत उनके सामने है। और अगर आदमी के सामने, प्राणी के सामने मौत सामने है तो आदमी की और प्राणी की परिस्थिति क्या होगी, मन की दशा क्या होगी। उस तरह से तीनों मछलियों में पूरी तालाब में हलचल मच गई कि अब हमारी मौत हमारे सामने है। शांति से जीना जी रही थी, चतुर, चालाक, लोभी और तृष्णावान मछुआरे ने तीनों मछलियों के जीवन में हलचल मचा दी, उनका जीवन नष्ट करने के विचार से। इस तरह से जो तीनों मछलियां हैं वो घबरा गई। तालाब छोटा सा था, मछुआरे का जाल बहुत बड़ा था, बचने का कोई उपाय नहीं था। खुद आदमी शांति खोजना चाहता है। इस कहानी के माध्यम से और स्वयं प्रकाशित बनो, इस उद्देश्य में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आदमी सोचता है कि हमें शांति मिले, और आदमी सोचता है कि हमारे जीवन में शांति मिलनी चाहिए, सुख समृद्धि आनी चाहिए, लेकिन आदमी ही दूसरों के जीवन में अशांति पैदा करता है। हम अगर देखें तो हमारे आजू बाजू का जो पूरा वातावरण है ये शांति से चलता है। आदमी जहाँ पर भी जाता है अशांति पैदा करता है। जब मछुआरा तालाब में नहीं गया था तब शांति से वो तीनों मछलियां अपना जीवन बिता रही थी। आदमी जैसे ही तालाब में गया, मछलियों के जीवन में अशांति पैदा हो गई। आदमी चाहता है शांति और आदमी ही अशांति पैदा करता है। इस तरह से बुद्धि नाम की मछली ने देखा कि मछुआरा पकड़ने वाला है। बुद्धि नाम की मछली ने आंखें बंद कर दी और अपनी सांस भी थोड़ी देर बंद कर दी और छलांग लगाकर मछुआरे के पैरों में जाकर गिर गई। जैसे ही मछुआरे ने देखा कि मछली मेरे पैरों के पास आकर गिर गई है, उसको आश्चर्यचकित हो गया, वो हैरान हो गया कि मैं जाल डालने के पहले ही मछली मेरे पैर के पास आकर गिर गई है। बहुत उसको आश्चर्य हुआ और उसने वो मछली हाथ में पकड़ ली। जब उसने मछली ऐसे हाथ में पकड़ ली तो उसको लगा कि अरे ये मछली तो मर गई है, मरी हुई मछली है। इसलिए उसने वो मछली तालाब में फिर से फेंक दी। जैसे ही मछुआरे ने बुद्धि नाम की मछली को फेंक दिया, बुद्धि नाम की मछली पानी के अंदर जाकर चुपचाप बैठ गई। मरे हुए जैसे वो तालाब के तलघट में जाकर पहुंच गई और शांति से वो बैठ गई। इस तरह से बुद्धि नाम की मछली ने चालाक और लोभी मछुआरे से अपनी जान बचाई। किस तरह बचाई? अपने दिमाग का उपयोग करके। बुद्धि नाम की मछली ने अपनी जान, मछुआरे से अपनी जान कैसी बचाई, ये अर्धबुद्धि नाम की मछली ने देखा। अब अर्धबुद्धि से तुम जान सकते हो कि उनको आधी बुद्धि थी, इसलिए वो बुद्धि नाम की मछली को जैसी जैसी बुद्धि नाम की मछली करती थी वैसी वो अर्धबुद्धि मछली करती थी। उसने भी छलांग लगाई, मछुआरे के पैरों में जाकर गिरी। जैसे ही वो मछुआरे के पैरों में जाकर गिरी, मछुआरा आश्चर्यचकित हो गया। उसको लगा कि आज मछलियों को क्या हो गया कि खुद आकर मेरे पैरों में गिर रही है। और उसने
अर्धबुद्धि नाम की मछली जो भी थी उसको भी हाथ में पकड़ लिया। जब उसमें उसको हाथ में लिया तब उसको पता चला, अरे इसकी तो सांस चल रही है, इसकी सांस चल रही है। तो उसने वो मछली को थैली में डाल दिया। जैसे ही अर्धबुद्धि नाम की मछली को थैली में डाल दिया, अर्धबुद्धि नाम की मछली चिल्लाने लगी, अरे ये क्या होगा, अरे ये क्या होगा, मुझे धोखा दे दिया, बुद्धि नाम की मछली को छोड़ दिया, मुझे थैली में डाल दिया गया, ये तो ये हो गया, धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा। पर अर्धबुद्धि नाम की मछली डालते समय मछुआरे ने अपने थैली का मुंह खुला ही रखा था। उसको इतना आश्चर्य हो गया था, वो इतना हैरान हो गया था कि गड़बड़ में उसने थैली का मुंह बंद करना वो भूल गया था। और जब थैली का मुंह खुला था, जब अर्धबुद्धि नाम की मछली ने देख लिया तो उसने छलांग लगाकर पानी में वो जाकर गिरी। और जहां पर बुद्धि नाम की मछली तलघट में, तालाब के तलघट में बैठी थी, वो जाकर वहां पर वो बैठ गई। इस तरह से अर्धबुद्धि नाम की मछली ने भी अनुकरण करके भी अपना जीवन बचा लिया। अब वो भी फंसने वाली थी, लेकिन थैली का मुंह खुला होने के कारण वो बच गई। अब जो भी अनुकरण वाले हैं, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग अनुकरण करते हैं उनको अर्धबुद्धि नाम की मछली ने बुद्धि नाम का अनुकरण किया। उसको सिर्फ देखा कि बुद्धि नाम की मछली की आंखें जो है वो बंद है। अनुकरण करने वालों को बाहर की चीजें दिखती है, अंदर की चीजें नहीं दिखती। तथागत के आंखें बंद क्यों है? तथागत ने आंखें बंद करके क्या किया होगा? कौन सा चिंतन किया, कौन सा मनन किया, क्या सोच लिया समाज में अपने धम्म का प्रचार प्रसार अगर करना है तो अनुकरण करने वाली जो मछली थी उसको पता ही नहीं था कि बुद्धि नाम की मछली ने थोड़ी देर सांस भी बंद कर ली थी। तो अर्धबुद्धि नाम की मछली जो है उसकी तो सांस चल रही थी। इस तरह से जो अर्धबुद्धि नाम की जो मछली है वो बुद्धि नाम की मछली से कहती है तलघट में जाकर कि भाई आज तो मैं मर गई थी, आज मैं मर गई थी। ये सुनकर बुद्धि नाम की मछली कहती है अर्धबुद्धि नाम की मछली से कहती है कि जो दूसरे का अनुकरण करते हैं वो ऐसे ही रोज फंस जाते हैं। जीवन हमारा है, वो जीवन में हमें ही उपाय करना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो भी दुख है वो दुख निवारण करने का उपाय, उसका मार्ग हमें ढूंढना पड़ेगा। तुमने मेरा अनुकरण कर लिया था इसलिए तू फंस गई थी, ऐसी बुद्धि नाम की मछली अर्धबुद्धि नाम की मछली से कहती है। इस तरह से अर्धबुद्धि नाम की मछली ने अपनी जान बचाई मछुआरे से। दोनों मछलियों ने मछुआरे से अपनी जान कैसे बचा ली, ये अबुद्धि नाम की मछली ने देखा। उसने सोचा, अरे ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है, आदमियों को भी धोखा दिया जा सकता है, आदमियों से भी हम बच सकते हैं। मछुआरे से जो जैसे दो मछलियां बच गई, मैं भी वैसी बच सकती हूँ। इस तरह से उसने भी छलांग लगाई, मछुआरे के पैरों में जाकर गिरी। फिर मछुआरा हैरान हो गया कि मछलियों को आज हो क्या गया है, क्यों खुद मेरे पैरों पर गिर रही है। इस तरह से उसने भी अबुद्धि नाम की मछली को अपने हाथ में लिया। उसकी सांस चल रही थी, आंखें बंद थी पर सांस चल रही थी। जब उसने हाथ में लिया तो उसको लगा, अरे ये तो जिंदा है। इस तरह से उसने अबुद्धि नाम की मछली को अपने थैली में डाल दिया और थैली का जो मुंह है वो रस्सी से बांध दिया। इस तरह से अबुद्धि नाम की जो मछली थी वो मछुआरे के थैली में बंद हो गई, मतलब मछुआरे के जाल में फंस गई। इस तरह से तथागत गांव-गांव में जाकर वो लोगों को बताते थे और उनका जो आखिरी संदेश था
यथा अत्यधिक भव। इस बात पर हमें क्या ख्याल करना होगा कि जीवन हमारा है, हमारे जीवन पर उपाय, उसके दुख मार्ग करने का उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हम दूसरे का अनुकरण करते हैं, सामने वाला जैसे करता है अगर हम वैसे करेंगे तो हम बुद्ध और उनके धम्म में बताया है कि सामने वाला जैसा चलता है पीछे वाले उसके सामने पीछे चलते हैं। सामने वाला अगर गड्ढे में जाकर गिरता है तो पीछे वाले भी गड्ढे में जाकर ही गिरेंगे। इस तरह से बुद्ध और धम्म में भी ये बात कही गई है। इस तरह से तथागत अत्यधिक भव के अनुसार अपना काम करते हैं। एक विहार एक रविवार ये अभियान के द्वारा हम ये बातें लोगों को बताते हैं और ये बात हम उपासक उपासिका और जो गांव में जो ग्रंथवाचक है, क्योंकि विहार में आने वाले यही लोग हैं उपासक उपासिका और गिने चुने लोग हैं जो गांव में जाकर समाज का काम करते हैं, धम्म का काम करते हैं। इसलिए हमने यही लोगों को चुना है कि यही धम्म का संदेश गांव में जागृत करेंगे, धम्म का वातावरण तैयार करेंगे। और फिर जो गांव में धम्म सेवक है, धम्म प्रचार करने वाले हैं, कार्यकर्ता भी लोग हैं, वो गांव में वो साल भर में एक आधा कार्यक्रम करते, एक आधा दूसरा कार्यक्रम करते धम्म परिषद का या शिविर का, और उसमें सब शामिल होते हैं। इस पर भी धम्म में बात कही गई है कि धम्म का प्रचार और प्रसार ये केवल साल भर में एक बार करने की बात नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी है। हमारा जो रोज का जीना है, रोज की जिंदगी हम जो जीते हैं, रोज का जो जैसा व्यवहार करते हैं उसमें भी धम्म आना चाहिए। वो जो भी व्यवहार हम करते हैं वो धम्म पर आधारित होना चाहिए, धम्म की झलक उसमें दिखनी चाहिए। चाहे उपासक हो, उपासिका हो, तरुण नवयुग मंडल हो, धम्म प्रचारक हो, प्रसारक हो, हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें धम्म की रोज आवश्यकता है। साल भर में एक दो कार्यक्रम करके हम धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे। इस पर मैं और एक कहानी बताता हूँ कि अगर हम साल भर में एक और दो ही कार्यक्रम करते हैं तो धम्म का प्रचार और प्रसार तो होगा ही नहीं। हमारा भी जो जीवन है पूरी तरह से धम्ममय नहीं होगा। एक बार एक जो राजा है वो राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया, साथ में सेनापति लिए और सैनिक भी लिए, और शिकार करने के लिए जंगल में जाने के बाद, शिकार वगैरह करने के बाद उन्होंने खाना करने का निर्णय किया। अब खाना खाने को बैठते हैं। इस तरह से राजा, सेनापति और सरदार सब लोग, सैनिक लोग सब जंगल में खाना खाने को बैठ गए। और राजा का घर का खाना था, सब स्वादिष्ट था, ऐसे ऐसे पदार्थ थे, स्वादिष्ट थे और सुगंध बहुत अच्छी थी। और उस पदार्थ की जो सुगंध थी, ये सुगंध जंगल में जो चींटियां थी उनको भनक लग गई कि ऐसे ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ की जो सुगंध है हमने कभी नहीं देखी। उसका जो स्वादिष्ट भोजन है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो जंगल की चिड़िया सुगंध सुनकर ही नाचने लगी, गाने लगी। ऐसा सुगंध, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा सुगंध हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं। वो सुगंध सुनकर ही वो नाचने लगी, गाने लगी, इधर से उधर हड़कंप मचाने लगी। इस तरह से सुगंध देखकर ही जंगल की जो चिड़िया है इस तरह का उपद्रव करने लगी। ये चिड़ियों को देखकर उनका जो राजा था, चिड़ियों का राजा, उसने देख लिया कि आज चिड़ियों को क्या हो गया है कि ये नाच रही है, गाना गा रही है, एक दूसरे के आंख पर पड़ रही है और सब नाचने में गुंग हो रही है। इस तरह से चिड़िया का जो राजा है उसने देखा कि क्या हो गया, देखकर पता लगा कर आओ। तो
कुछ सैनिक जंगल में छोड़े तो वहां पर राजा तो खाना खाकर, राजा के जो सेनापति थे, सरदार थे, वो तो खाना खाकर चले गए थे, पर कुछ पदार्थ वहां पर गिरे हुए थे, उसकी सुगंध जंगल में फैल गई थी। तो चिटियाओं का जो राजा था उसने जो वजीर लोग, सरदार लोग वहां पर भेजे और उन्होंने देखा, हाँ बात तो सही है, जंगल में ऐसा स्वादिष्ट भोजन आया था, है उसकी सुगंध और भी फैल रही है, वो सुगंध लेकर ही चिटिया नाच रही है, गा रही है, मस्त हो रही है, और सारे जंगल में जो है उपद्रव हो रहा है सुगंध देखकर ही। इस तरह से वजीरों ने चिटियों के राजा को कहा, बात सही है, जंगल में सही स्वादिष्ट पदार्थ आया था, पर स्वादिष्ट पदार्थ की सुगंध सुनकर ही अगर चिटियों का ये हाल है, तो असली पदार्थ अगर हम उनको खाने को देंगे और उनको वहां पर जाने देंगे जहां पर राजा ने और सरदारों ने अपना खाना खाया था, अपना भोजन कर लिया था, पिकनिक कर लिया था, अगर वहां पर इन सब चिटियों को जाने देंगे तो वहां पर जाने के बाद में उनकी परिस्थिति क्या होगी, उनका हाल क्या होगा। इसलिए वजीरों ने चिटियों का जो राजा था उनको एक तरकीब बताई है, अगर इन चिटियों को वैसे ही हम वहां पर जाने देंगे तो और मामला बिगड़ जाएगा, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे चिटियों को। इसलिए वजीरों ने उनको एक युक्ति बताई कि हम क्या करते हैं, आदमियों की कॉपी करते हैं, आदमियों की नकल करते हैं। राजा के दिमाग में कुछ बात नहीं बैठ गई तो वजीर चिटियों का जो राजा था उनको बताते हैं कि आदमी भी कभी कभी नकल किया करते हैं, अपने जीवन में नकल करके जीते हैं, अपना जो जीवन व्यवहार है वो भी दूसरों को देख देख कर करते हैं। इस तरह से आज हम भी आदमियों की नकल करते हैं, आदमी जैसे अपने जीवन में करते हैं, और क्या करना है तो फिर वो वजीर ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जंगल में एक नक्शा बनाते हैं, नक्शा पर स्वादिष्ट पदार्थों का चित्र बनाते हैं और सब स्वादिष्ट पदार्थों का चित्र बनाकर फिर चिटियों को कहते हैं कि जाओ जंगल में भोजन तैयार है, और इस तरह से नक्शा बना लिया गया। चालाक और होशियार जो वजीर थे उन्होंने उस चित्र पर, उस पदार्थ पर कुछ अच्छी सुगंध और अच्छे रंग भी डाल दिए थे, क्योंकि चिटियों को लगे कि ये असली स्वादिष्ट पदार्थ है। इस तरह से सब तैयारी करके सब नक्शा बना लिया और चिटिया दूर ही खड़ी थी, कब हमें खाने को मिलता है। इस तरह से सब तैयारी होने के बाद में चिटियों को कहा गया कि जाओ अब खाना तैयार है, और सारी चिटिया एकदम से खाना खाने के लिए उस नक्शे पर जाने लगी, और नक्शे पर वो पदार्थ देखकर, नक्शे पर के पदार्थ देखकर वो इतनी ये हो गई, मदमस्त हो गई, इतनी उपद्रवित हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि उन्होंने अपने आंखों से खुद देखा था कि हमने जो सुगंध सुन लिया था, सुगंध ले लिया था, ये तो असली खाना हमें मिल गया है। इस तरह से सारी चिटिया रात भर वो नक्शे पर घूमती रही, नाचती रही, गाती रही, इधर से उधर लुढ़कती रही, एक दूसरे के आंख पर गिरती रही, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना, ऐसे रंग, ऐसे बिरंग का खाना और ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। इस तरह से वो चिटिया रात भर वो नक्शे पर घूमती रही, खाने का सवाल ही उनके दिमाग में आया नहीं, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने कभी देखा नहीं था। इस तरह से चालाक वजीरों ने आदमियों की नकल करके उन चिटियों को दिन भर, रात भर, दिन भर वो नक्शे पर घुमाया। ऐसे ही है सब वेद, ऐसे ही है सब ग्रंथ। तथागत अत्यदीप भव की जो भावना लोगों को, भिक्षु संघ को और उपासक को गांव-गांव में जाकर
कर बताते हैं कि हमने जो नक्शे बनाए हैं हमारे वर्तन के, हमारे आचरण के, हम उस पर ही घूमते हैं। हम कभी देखते नहीं कि तथागत ने 6 साल चिंतन करके, मनन करके क्या हासिल किया, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि तथागत को ज्ञान प्राप्ति हो गई। हमें उनके पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है। कुछ ही लोग होंगे कि ज्ञान प्राप्ति का अर्थ लगाते होंगे, बहुत सारे तो लोग उपासक उपासिका तो उनके लिए तो ज्ञान प्राप्ति शब्द ही काफी है कि भाई तथागत को ज्ञान प्राप्ति हो गई, बोध हो गया, सम्यक संबोधि हो गई। इस तरह से चिट्ठियों की तरफ से कहानी चिट्ठियों की है, पर जब मैंने देखा तो ये कहानी तो आदमियों के जीवन पर भी वैसी की वैसी उतरती है, इसलिए ये कहानी मैंने आपको बताया। इस तरह से तथागत का धम्म प्रचार और प्रसार का काम करते थे। मतलब हम एक नक्शा बनाकर उसका ही आचरण करते थे। हम कभी तथागत का जीवन देखते नहीं, बाबा साहेब का जीवन देखते नहीं, और जो भी महापुरुष हो गए, संत हो गए, उनका भी जीवन देखते नहीं कि उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया, सम्यक संबोधि कैसे हासिल किया। इस तरह से अब तथागत जब गांव-गांव में जा रहे थे, हर एक उपासक को एक आदमी मिल गया और तथागत को देखकर उसने प्रश्न किया। देखो, सम्यक संबोधि के जीवन में ये पहली बार घटा था कि गांव का एक आदमी, जिस गांव में तथागत धम्म का प्रचार करने जा रहे थे, प्रवचन करने जा रहे थे, गांव के बाहर ही एक आदमी ने टोक लिया तथागत को कि 40 साल लगातार घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, मुझे बताओ कितने लोगों को शांति मिली, कितने लोग सद्मार्ग पर चले, कितने लोग सदाचरण करते हैं, कितने लोग पंचशील पर चलते हैं, कितने लोग आर्य अष्टांगिक पालन करते हैं, कितने लोग धम्म का पालन करते हैं। मतलब तुम्हारे धम्म का किन किन लोगों को फायदा हुआ ये मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम सम्यक संबोधि प्राप्त हुए हैं, सम्यक संबुद्ध तुमको कहते हैं, बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया, धम्म ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए मुझे पहले तुम प्रश्न का उत्तर दो, कितने लोगों को फायदा हो गया। ये प्रश्न सुनकर तथागत भी हैरान हो गए। इसका प्रश्न तो सही है, तथागत के जीवन में पहली बार ही हुआ था कि इसका प्रश्न भी सही है। बोधि ज्ञान प्राप्त वाले व्यक्ति को भी समाज के लोग हैं, वो अपनी शंका पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। धम्म आचरण और सदाचरण की बात तो दूर है, पर वो पहले अपने मन में जो प्रश्न है वो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा। इस तरह से वो आदमी ने भी तथागत से पूछा, कितने लोगों को तुम्हारे धम्म का फायदा हुआ। तथागत चकित हो गए। अब सम्यक संबोधि प्राप्त व्यक्ति भी चकित हो गया। अब इसको जवाब भी क्या दे, तो तथागत ने सोचकर बताया, देखो मैं गाँव-गाँव पर जाता हूँ, मेरे पास कोई खाता बही नहीं है, मेरे पास कोई बही में खाते नाम नहीं लिखे हैं, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। मेरा तो एक ही सवेरे से शाम तक एक ही काम है कि गाँव-गाँव जाकर बुद्धमय गाँव बनाना और लोगों को सत धम्म का प्रचार और प्रसार करना, ये काम है। लोगों की लिस्ट, लोगों के नाम तो मेरे पास नहीं है। मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर शाम को देता हूँ, इससे पहले तू मेरा एक काम करना, फिर बाद में मैं शाम को तेरे इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो तथागत ने उसने कहा, उस व्यक्ति से कहा कि शाम को इस गांव में मेरा प्रवचन है, धम्म का प्रवचन है, तू एक काम कर, शाम तक इस गांव में जाकर इस गांव के लोग कौन कौन धम्म पर चलना चाहते, किन किन लोगों को सद्धम्म का मार्ग अच्छा लगता है, किन लोगों को शांति अच्छी लगती है, किन किन लोगों को सद्धम्म अच्छा लगता है, किन किन लोगों को शांति चाहिए, सदाचरण चाहिए, नीति चाहिए, लोभ से मुक्त होना चाहते हैं, तृष्णा से मुक्त होना चाहते हैं, ये लोगों की मुझे अगर तू एक एक नाम बता देगा तो मेरा काम सरल हो जाएगा। क्योंकि फिर प्रवचन करने के लिए मुझे जरा कटाई
इसलिए तू एक काम करके आ कि ये गांव के लोगों को, किन किन लोगों को ये बातें चाहिए, सदाचरण की, सील की, पंचशील की, धम्म की। तो मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। वो व्यक्ति ये सुनकर तो बड़ा आनंदित हो गया कि चलो ये तो काम हल कर देते हैं, क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर तथागत फिर बाद में दे देंगे। वो उसको बड़ा आनंद हो गया। वो उस गांव में चला गया, दौड़कर वो चला गया और गांव के एक एक घर में गया। पहले घर में गया तो एक आदमी था घर में, और उसने उस व्यक्ति को कहा कि भैया तुम जो ये जीना जीते हो, इस जीवन से तुम्हारी क्या अपेक्षा है, तुम्हें इस जीवन से क्या चाहिए, तुम कैसा जीना चाहते हो, कैसा जीना चाहते हो, कैसा तुम्हें जीवन से क्या अपेक्षा है, ये मुझे बताओ, क्या चाहते हो इस जिंदगी में। तो उस घर के घर मालिक ने कहा कि देखो भाई, अभी तो मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, अगर 4-5 एकड़ जमीन हो जाए तो जरा मैं अच्छी तरह से फसल उगाऊंगा, ये मेरी इच्छा है मेरे जीवन से। ये सुनकर वो आदमी दूसरे घर में चला गया। दूसरे घर में एक बीमार आदमी था, वो चारपाई पर लेटा हुआ था। उसको इस व्यक्ति ने कहा कि चाचा जी तुम्हारे जीवन से क्या अपेक्षाएं है, तुम क्या चाहते हो, जीवन से क्या चाहते हो। तो उस बीमार आदमी ने कहा कि देखो भाई, 6 महीने से मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, अगर मुझे आरोग्य मिल जाए, अगर मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे स्वास्थ्य चाहिए। मुझे क्या चाहिए? स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ, जिंदगी से मेरी यही अपेक्षा है कि मुझे स्वास्थ्य मिले। इस तरह ये सुनकर वो व्यक्ति तीसरे घर में गया। तीसरे घर में एक आदमी बस 1-2 महीने में मरने वाला था, मतलब मरणावस्थ अवस्था में वो था। उस व्यक्ति ने उससे कहा कि भले आदमी आप क्या चाहते हो। तो उस मरणावस्था आदमी ने कहा कि अब मेरी जिंदगी थोड़ी सी बची है, 1-2 महीने का मैं साथी हूँ इस दुनिया में, 1-2 महीने रहने वाला हूँ। अगर और 4-5 साल मुझे अगर मिल जाते थे तो मेरी जो नाती है, पोती है, उसका मैं कुछ शादी ब्याह देख लेता था, उसका कुछ अच्छा कर ले सकता था। इस तरह से अगर मुझे और 5-6 साल मिल जाते थे तो मैं बड़ा संतुष्ट हो जाता था। इस तरह से पूरे गांव में वो घूम गया। दूसरे घर में वो गया तो उस घर का जो घर मालिक था उसने उससे पूछ लिया कि भैया तुम जीवन से क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि देखो भैया, मेरी तो एक पत्नी गुजर गई है, अगर दूसरी पत्नी मुझे मिल गई तो खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा, बस दूसरी पत्नी मिल जाएगा तो मेरा जीवन जरा सफल हो जाएगा। इस तरह से वो आदमी पूरे गांव में घुमा, पर एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिला कि शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, मैं तृष्णा से मुक्त होना चाहता हूँ, लोभ से मुक्त होना चाहता हूँ, एक ऐसा भी घर नहीं मिला। अब उस व्यक्ति को प्रश्न पड़ गया, वो चिंतित हो गया कि अब मैं तथागत को क्या जवाब दूं। तो वो आदमी गांव से बाहर निकलकर तथागत गांव के बाहर बैठे थे। तो तथागत के सामने जाकर कहते हैं, जब तथागत ने उसको देखा तो तथागत ने पूछा, लाए हो मेरे प्रश्न का उत्तर? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, इस गांव में एक भी घर, एक भी आदमी मुझे ऐसा, एक भी घर मालक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, समाधान चाहिए, सदाचरण चाहिए, तृष्णा से मुक्त होना चाहता है, लोभ से मुक्त होना चाहता है, ऐसा एक भी आदमी मुझे नहीं मिला। तो ये सुनकर तथागत कहते हैं कि चल तू ही बैठ जा मेरे सामने, मैं ही तुझे मेरे धम्म का आचरण बताऊं, मैं मेरे धम्म तेरे सामने प्रतिपादित करता हूं, चल तू ही बैठ जा। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, अब तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी शादी रही, बच्चे रहे, खेती बाड़ी रही, संपत्ति रही, इस तरह से ये बातें अगर मेरे जीवन में जब होंगी तब मैं तुम्हारे धम्म का देखूंगा, तुम्हारे धम्म का आचरण करना है नहीं करना है, तुम्हारे धम्म
धम्म के बारे में मैं सोचूंगा, ऐसा वो आदमी तथागत से कहता है कि मेरा ये सब होने के बाद में जो जो अपेक्षाएं जीवन से गांव के लोगों ने व्यक्त की थी, वो अपेक्षा अगर मेरी पूरी हो जाएंगी तब मैं तुम्हारे धम्म के बारे में सोचूंगा, ऐसा वो आदमी तथागत से कहता है। ये सुंदर तथागत कहते हैं कि अच्छा, खुद धम्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहता और दूसरों से अपेक्षा करता है कि लोगों ने, कितने लोग शांति को प्राप्त हुए, कितने लोगों को धम्म चाहिए, कितने लोगों को सदाचार चाहिए, कितने लोग तृष्णा से मुक्त होना चाहते हैं, कितने लोग लोभ से मुक्त होना चाहिए, दूसरों से अपेक्षा करता है, दूसरे सद्धर्मों पर चलना चाहिए, दूसरे आचरण करना चाहिए, खुद चलना नहीं चाहता। तो इस तरह से तथागत वो गांव से चले गए। इस तरह से तथागत हर एक आदमी को, जो भी आदमी उनके संपर्क में आता था, उनको धम्म का ज्ञान देते थे, बताते थे। विहार में जाकर बताते हैं हर रविवार को। और इस पॉम्पलेट में जो भी मुद्दे हमने 15-16 मुद्दे दिए, उस पर ही हम काम करते हैं। इस तरह से अब गांव में सब है, विहार है, अच्छी तरह से विहार है, हमारी परिस्थिति भी अच्छी है, सब कुछ है, फिर भी धम्म प्रचार और प्रसार क्यों नहीं होता? क्यों धम्म का काम पीछे पड़ गया है? इसलिए पीछे पड़ गया है क्योंकि धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाले कम है, या फिर हर रोज लगातार धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं होता। और एक बात कि जो भी उपासक उपासिका है या फिर सामान्य जो लोग हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन हैं जिसकी वजह से हम खुलेआम धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं करते। समाज में जाकर हम धम्म का प्रचार और प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बंधन हैं, संपत्ति के बंधन हैं, तृष्णा के बंधन हैं, लोभ के बंधन हैं। ये जो बंधन हमने बांध कर रखे हैं, ये बंधन दिखते नहीं है, पर ये अगर बंधन हमारे जीवन में बंधे रहेंगे तो हम बुद्ध और उनके धम्म का जो प्रचार का जो असली तरीका था वो हम लोगों को बता नहीं सकेंगे। इस तरह से उस बंधनों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये बंधन हमें दिखते नहीं है। अब कौन से बंधन है, इसके लिए भी मैं एक कथा और कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सौ ऊँट का मालिक है और उसका व्यवसाय है कि वो हर एक बाजार में अपने ऊँट को बेचकर खरीदकर अपना जीवन है वो व्यतीत करता है। 100 ऊँट का मालिक है। एक दिन वो 100 ऊँट लेकर बेचने के लिए बाजार में दूसरे गांव को वो जा रहा था, चल रहा है, पर रास्ते में चलने के बाद में एक गांव में उसको अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उसने सोचा कि जिस गांव के बाजार में मैं जा रहा हूँ वो गांव अभी बहुत दूर है और उस गांव में जाते जाते मुझे रात भी हो सकती है। इसलिए उसने सोचा कि यही गांव में आज की रात में गुजार लेता हूँ। और इसलिए उसने सोचा कि गांव के बाजू में जो खेत है उस खेत के मालिक के पास जाकर मैं पूछता हूँ कि रात भर मैं इस खेत में अपनी जो ऊँट है रुकवा सकता हूँ और मैं भी आराम कर सकता हूँ। इस तरह वो गांव में गया और ऊँट उसने वो खेत में खड़े कर दिए और वो खेत का जो मालिक था उस खेत के मालिक के पास वो घर पे जाकर गया। बाजू में उसका घर था और उसने उस खेत मालिक को कहा कि भैया ऐसा है, 100 ऊँट का मैं मालिक हूँ और आज की रात मैं आपके खेत में ऊँट बांधता हूँ, रात यहीं पर गुजारता हूँ क्योंकि अगले दिन मुझे दूसरे गांव बाजार में जाना है, अपने ऊँट बेचना है, कुछ खरीदना है, पर अंधेरे में नहीं जा सकता। तो खेत का जो मालिक था उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो 100 ऊँट का जो मालिक था वो ऊँट को बांधने के लिए खेत में वापस आ गया। जो ऊँट को बांधने के लिए जो भी रस्सी थी और खुटिया थी एक थैली में पड़ी हुई थी, एक थैली में वो पड़ी हुई थी।
तो उसने वो खूंटी और रस्सी की थैली खोल ली और एक एक खूंटी और रस्सी खोलकर वो एक एक ऊंट के सामने जाकर खूंटी ठोक रहा है और रस्सी लेकर ऊंट को बांध रहा है। गले को रस्सी बांधा, खूंटी को रस्सी बांधा और जैसे ही खूंटी को रस्सी बांधी, गले को रस्सी बांधी, ऊंट नीचे बैठ गया। ऐसा करके उसने सारे ऊंट बांध लिए, 99 ऊंटों को उसने बांध लिया। हर एक ऊंट के सामने वो जाता था, वो खूंटी गाड़ता था और रस्सी बांध देता था। ऐसे 99 ऊंटों को उसने बांध लिया। लेकिन जब सौवा जो ऊंट था उसको जब वो बांधने गया और उसकी खूंटी और रस्सी को ढूंढने को गया तो थैली में 100वीं खूंटी भी नहीं थी और रस्सी भी नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो गया और उसने समझ लिया कि 100वें ऊंटों की जो खूंटी और रस्सी है शायद वो रास्ते पर गिर गई है, रास्ते में गिर गई है। इसलिए 99 ऊंट तो नीचे बैठ गए थे, रस्सी और खूंटी को बांधकर ही 5 मिनट में वो नीचे बैठ गए थे। लेकिन 100वां जो ऊंट था वो खड़ा का खड़ा ही था, क्योंकि उसको बांधा ही नहीं था। और जब रस्सी देखा तो रस्सी भी नहीं है और खूंटी भी नहीं है। ये देखकर जो 100 ऊंटों का मालिक था वो फिर भागते भागते खेत मालिक के पास गया और उसने कहा कि देखो भैया, ऐसा ऐसा हो गया, 99 ऊंट तो मैंने बांध दिए है, पर एक जो ऊंट है उसकी रस्सी नहीं मिल रही है और उसकी खूंटी भी नहीं मिल रही है, शायद रास्ते में गिर गई है। अगर उसको मैं नहीं बांधूं तो रात भर वो 100वां जो ऊंट है वो कहीं पर भी निकल जाएगा। 99 ऊंट तो बैठ गए हैं, एक इधर निकल जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक आधी रस्सी है, एक आधी खूंटी है तो वो मुझे कृपा करके दे दो ताकि मैं उस खड़े ऊंट को बांध लूं। इस तरह से उसने बात वो खेत मालिक से कहा। खेत मालिक ने कहा कि मेरे पास खूंटी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कोई जानवर नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए ये सुनकर ऊंट का मालिक कहता है कि तो फिर मैं उस ऊंट को कैसे बांधूं, वो तो रात भर कहां चले जाएगा। तो खेत का मालिक कहता है मैं एक तुमको युक्ति बताता हूं, एक आइडिया बताता हूं कि ऐसा कर, तू नकली खूंटी गाड़, नकली रस्सी बांध ऊंट के गले को, फिर वो ऊंट बैठ जाएगा। ये सुनकर 100वें ऊंट का मालिक कहता है मुझे क्या आप बेवकूफ समझते हैं? मैं बेवकूफ हूं? 100 ऊंट का धंधे वाला और 100 ऊंट का मैं मालिक हूं। अगर मैं नकली खूंटी और नकली रस्सी ऊंट को बांधूंगा तो वो कोई ऊंट आदमी थोड़ी है। झूठी भाषा आदमियों को बताते हैं हम, आदमी समझते हैं झूठ भाषा, जानवर झूठ भाषा नहीं समझते, जानवर बैठेगा नहीं। तो खेत का मालिक कहता है ये युक्ति तू करके तो देख तो ले, ऊंट बैठता है कि नहीं। तो जो ऊंट का मालिक था उसके पास तो दूसरा कोई चारा नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। इस तरह से उसने वही किया जो खेत मालिक ने बताया। वो ऊंट के सामने गया, नकली खूंटी गाड़ी, नकली रस्सी बांधी और वैसे करके तुरंत ऊंट नीचे बैठ गया। और इस तरह से उस ऊंट के मालिक ने अपनी रात वहां पर पूरी तरह से शांति से गुजारी, क्योंकि ऊंट नीचे बैठ गया था। रात हो गई, सवेरे भी हो गया। सवेरे वो जल्दी उठ गया क्योंकि उसको दूसरे गांव जाना था। सवेरे दिन निकलने के पहले उठ गया। उसने एक ऊंट की खूंटी उखाड़ ली, रस्सी भी खोली। जैसी वो खूंटी उखाड़ी, रस्सी खोली, वो सारे ऊंट उठकर खड़े हो गए। 99 ऊंट खड़े होकर उड़ गए खूंटी और रस्सी खोलने के बाद में। लेकिन 100वां जो ऊंट था
मालिक ने उसको लाठी से मारा, धक्के दिए, लात मारी, पर वो जो 100वां जो ऊंट था वो उठ ही नहीं रहा था। फिर क्या करना चाहिए? तो ये जो ऊंट का मालिक था फिर भागते भागते खेत के मालिक के पास गया। अरे तुमने ऐसी क्या कर लिया? वो जो 100वां जो ऊंट है, 100वां जो ऊंट है वो तो उठ ही नहीं रहा। तो वो खेत का मालिक है तो वो कहता है अरे उसकी खूंटी तो उखाड़ और उसकी रस्सी तो खोल। तो ऊंट का मालिक कहता है अरे कहाँ रस्सी और कहाँ खूंटी? जब खूंटी नहीं है, जब रस्सी नहीं है तो मैं कहाँ से उखाड़ू और कहाँ से खोलू रस्सी? तो खेत का मालिक कहता है अरे वही खूंटी जो तूने रात में नकली खूंटी गाड़ी थी और वही रस्सी नकली रस्सी जो रात में तूने बांधी थी, नकली रस्सी, नकली खूंटी, वही तू अब खोल ले, उखाड़ ले। वो तो तूने खोली नहीं, उखाड़ी नहीं, वो ऊंट कैसे उठेगा? इस तरह से वो ऊंट का जो मालिक था वो भागकर फिर ऊंट के पास आ गया। उसने नकली जो खूंटी थी वो उखाड़ी, रस्सी खोल दिए, ऊंट तुरंत खड़ा हो गया और सारे ऊंटों को लेकर, 100 ऊंटों को लेकर वो ऊंट का जो मालिक था वो दूसरे गांव को जाने लगा। इस तरह से ना खूंटी ना रस्सी, फिर भी ऊंट बंध गया। कहानी ऊंटों की है, लेकिन मनुष्यों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे बंधन हैं जिससे हम छुटकारा नहीं पा लेते हैं। बाहर के बंधन तो देख लेते हैं हम, पर अंदर के जो बंधन है, परंपरा के बंधन, रूढ़ी के बंधन, आचरण के जो बंधन हैं वो हम छोड़ नहीं सकते। अलग अलग तरह के बंधन हमने अपने जीवन में, खुद के जीवन में पाल रखे हैं, उससे हम छुटकारा नहीं कर लेते हैं। इसलिए धम्म प्रचार और प्रचार का जो काम है वो धीमे गति से चलता है। और तथागत जो रोज गांव में जाते थे, हमने रोज का कार्यक्रम नहीं बनाया, हफ्ते में एक दिन का कार्यक्रम बनाया, एक गांव एक रविवार एक विहार, मतलब साल भर में हम 52 विहारों में जा सकते हैं। साल भर में अगर 52 रविवार होते हैं तो मूर्तिजापुर तालुके में 100-150 विहार होंगे। तो हम 1-2 साल में सारे विहारों को भेंट दे सकते हैं और सारे विहारों में जो उपासक और उपासिका है उनसे हम मुलाकात कर सकते हैं और धम्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इससे ये बात होगी कि लगातार धम्ममय जीवन विहारों में चलता रहेगा। धम्म का जो वातावरण है वो उस गांव में, विहारों में उपासक उपासिका, धम्म ग्रंथ वाचक, तरुण नवयोग मंडल, इनकी तरफ से, इनके द्वारा वो वातावरण, धम्ममय जो वातावरण है वो साल भर गांव में चलता रहेगा। ये ही कल्पना है तथागत की बुद्धमय गांव बनाने की। अगर ये कल्पना नहीं है तो और दूसरी कल्पना कौन सी है? दूसरी कोई कल्पना नहीं है। बुद्धमय गांव बनाना मतलब क्या है? तो ये है तथागत की बुद्धमय गांव का वाचक है, उपासक उपासिका है। इस तरह से हम हर एक गांव को बुद्धमय वातावरण तैयार कर रहे हैं। इस तरह से काम करना पड़ेगा, तभी हम धम्म प्रचारक और प्रसार का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक गांव एक विहार और एक रविवार, ये जो धम्म अभियान है इसमें हम सबको शामिल कर रहे हैं। आप सभी इस धम्म अभियान में शामिल होंगे और सबको ये बात बताएंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। इस पॉम्पलेट में जो भी हमने मुद्दे दिए, जैसे हर गांव में अपने अपने कमाई का 20वां भाग हम जमा करना चाहिए। अगर ये 20वां भाग अगर हम लगातार चालू करते हैं अपने विहार में, तो हमारे विहार के जो काम है वो हम पूरे कर सकते हैं। इस तरह से ये बातें हम हर एक विहार में जाकर कहते हैं। दूसरी और एक बात, ये धम्म अभियान चालू करने का
सबसे पहला मुद्दा तो मैंने बताया, सबसे पहला उद्देश्य की अत्यधिक भव, जो स्थविर आनंद को तथागत ने ये संदेश बताया था। दूसरा और एक मुद्दा हमने ख्याल में ले लिया है कि अब मैं शिक्षक आदमी हो और ड्यूटी होने के बाद में ये काम हर रविवार को करता हूँ और हर गांव में जाकर हर रविवार को जाकर अपने जो साथी है धम्म ग्रंथ वाचक है उनको लेकर हम काम करते। क्यों करते हैं? दूसरा मुद्दा इस अभियान चालू करने के पीछे है कि बाबा साहेब ने कहा था कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये मुद्दा भी हमारे धम्म अभियान का महत्व का हिस्सा है, उद्देश्य है कि अगर जिनको सब मिल गया, पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई और सब उनका जीवन अगर सब सुख समृद्धि से चालू है, तो ये जो बाबा साहेब ने हमें कहा है 18 मार्च 1956 को कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इस अभियान के माध्यम से जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहेब के जो शब्द है उस शब्द को हमें अपने अंतरंग में उतारना पड़ेगा। अपने अंतरंग में उतारकर हमें उस संदेश को असल में लाना होगा कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में ये कहा था। ये संदेश मैं अपने जीवन में उतारकर एक गाँव एक अभियान, एक रविवार एक विहार, ये अभियान हम शुरू करते हैं, चालू है हमारा वो अभियान। ये भी हमारा उद्देश्य है कि भाई बाबा साहब ने वो कहा था वो हमें लगना चाहिए, जो बाबा साहब की जो बात है वो लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब काम करते थे, समाज में लगातार काम करते थे। 1916 से 1956 तक बाबा साहब ने जो धम्म का काम किया। 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म के गंगा में सबको नहलाया और शुद्ध करके हमें भेज दिया हिंदू धर्म के दलदल से फंसकर, क्योंकि हम 19वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं कि जो मनुष्य मात्र का जो जीवन था उसको हानि पहुंचने वाला जो पुराना धर्म था उसको हम त्यागते हैं और नए धर्म का अनुसरण करते हैं, नए धर्म का, बुद्ध उनके धर्म का स्वीकार करते हैं। ये बाबा साहब करते रहे 1916 से 56 तक। और जब उन्होंने देखा कि ये काम मेरे अकेले से नहीं होगा, तो उन्होंने हमें नौकरी आदि, हमारा जीवन सब अच्छी तरह से सुख संपन्न किया। और जब उन्होंने देखा होगा कि मेरे आजू बाजू में तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, सुख संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मैंने जो उनको घटना के द्वारा नौकरी आदि आरक्षण लगाया, आरक्षण दिया, क्योंकि जब बाबा साहेब दिल्ली में रहते थे आखिरी के क्षण में, तो बाबा साहेब बहुत दुखी रहते थे। तो नानक चंद्र रत्तू बाबा साहेब को पूछते हैं कि बाबा साहेब आप आजकल इतने दुखी और नाराज क्यों रहते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं नानक चंद को कि देखो नानक चंद, इस दिल्ली में ही 10,000 नौकरी करने वाले लोग हैं, मेरे आजू बाजू में 10,000 लोग अकेले दिल्ली में हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो मेरा काम नहीं करते। ये बाबा साहब की बात आखिरी के क्षणों में थी और मैंने उनको आरक्षण दे दिया, मैंने उनको सहूलत दे दी, उनके नौकरी की, उनके फैमिली की, उनके कुटुंबों की मैंने पूरी सुरक्षा कर ली, पर ये मेरा काम नहीं करते थे। इसलिए बाबा साहब ने ये बात कही थी कि, और बाबा साहब ने लिस्ट भी बना ली होगी कि किन किन लोगों ने मेरा काम नहीं किया, कौन कौन लोग मेरा काम नहीं कर रहे हैं, ये लिस्ट भी बना लिए होंगे। और उस जिन जिन लोगों को बाबा साहब ने पूरा ये कर दिया था, उनका जीवन संपन्न कर लिया था, लेकिन उन लोगों ने बाबा साहब का धर्म का और काम नहीं किया। इसलिए बाबा साहब ने उन लोगों को भी देखा होगा कि ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने अनुभव से ये बात अपने जीवन में अनुभव कर ली थी, अपने आंखों से देख
लिए थे, इसलिए उन्होंने ये बात ओपन मीटिंग में, ओपन कार्यक्रम में कही थी कि ये लोग मेरा काम नहीं कर रहे, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि बाबा साहेब ने जो लिस्ट बनाई होंगी वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बाबा साहेब के लिस्ट में बाबा साहेब जो सोचते होंगे वो लिस्ट में पड़े जो धोखा देने वाले लोग हैं वो उस लिस्ट में मेरा नाम ना हो, ये सोचकर हमने ये कार्यक्रम बनाया है। इसलिए हम ये गांव-गांव पर जाकर कार्यक्रम करते हैं। एक गांव एक विहार एक रविवार ये अभियान हर रविवार शुरू है। इस अभियान में सभी विहार के गांव-गांव के उपासक उपासिका ग्रंथवाचक तरुण नवयुवक मंडल के लोग सहयोगी हो, हमें समाज को सहयोग दे और इस अभियान का हिस्सा बने। ऐसा ये बात कह के मैं आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये मेरी बात आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और पहुंचाने का जिम्मा जो भीमार्पण टीवी के संचालक माननीय आयुष्मान नितेश भाऊ कीर्तक ने उठाया। उन्होंने एक बात मेरी भीमार्पण टीवी पर आपके द्वारा, भीमार्पण टीवी के द्वारा आपके पास पहुंचाई, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे साथ पूर्व के ग्रंथवाचक गौतम बाबू बंसोड़ जिन्होंने ये कार्यक्रम सफल करने के लिए मुझे सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद करके आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।